हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके घुटनों में दर्द रहता है? क्या आपके घुटने दर्द के साथ टेढ़े भी होने लगे हैं? क्या आपका 2 कदम चलना भी मुश्किल होने लगा है? क्या आप आलती पालती मार के नहीं बैठ सकते? क्या आपके घुटने में ग्रीस सूख चुकी है? क्या डॉक्टर ने आपको नी रिप्लेसमेंट की सलाह दे दी है? क्या आपको अर्थराइटिस आखिरी स्टेज में हो गया है? अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। मैं डॉक्टर मनोज, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं घुटनों में दर्द और टेढ़े घुटनों को सीधा करने के लिए एक्सरसाइज, और हम बताने जा रहे हैं टेढ़े घुटनों को कैसे सीधा करना है और अर्थराइटिस से कैसे छुटकारा पाना है। ये वीडियो स्पेशल अर्थराइटिस और टेढ़े घुटनों को सीधा करने के लिए और दर्द से मुक्ति दिलाने के लिए बनाया जा रहा है। इस वीडियो में आपको वो एक्सरसाइज बताई जाएंगी जो एक्सरसाइज आपके टेढ़े घुटनों को सीधा करेंगी और आपको दर्द से मुक्ति दिलाएंगी। अब हम बताने जा रहे हैं आपको इसकी शुरुआत कैसे होती है। जब हमारे घुटने में हल्का दर्द होता है हम उसको अवॉइड कर देते हैं और अपने घुटने से हम पूरा काम लेते हैं। हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, हम पेन किलर खाते हैं और अपने काम को आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। यानी कि हम पेन किलर खा के अपना काम करते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारा जो घुटना है वो धीरे धीरे डैमेज होने लगता है और अंदर ही अंदर उसमें सूजन और जकड़न होने लगती है। फिर अर्थराइटिस की शुरुआत हो जाती है। धीरे धीरे हमारा घुटना खराब होने लगता है। फिर हमें पता लगता है कि हमारे घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगा है, आगे पीछे नहीं होता, हमारा घुटना अर्थराइटिस की 3rd स्टेज में पहुंच गया है। लेकिन ये स्थिति आपके साथ ना हो, इसलिए आप समय रहते ही जो मैं एक्सरसाइज बताऊंगा वो एक्सरसाइज करिए और इस अर्थराइटिस जैसी बीमारी से और इस घुटने की गठिया से आप छुटकारा पाइए। क्योंकि घुटने में जब दर्द बहुत ज़्यादा होता है तो हम उसको अवॉइड करते हैं और पेन किलर खा के काम चला लेते हैं। जैसे ही आपके घुटने में दर्द की शुरुआत होती है आप तुरंत डॉक्टर से परामर्श करें। डॉक्टर के परामर्श के अनुसार आप चलें, और आप डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहते तो आप अपने नज़दीकी फिजियोथेरेपी सेंटर पे जाके फिर किसी विशेषज्ञ फिजियोथेरेपिस्ट से भी आप राय ले सकते हैं कि मेरे घुटने में दर्द है, इसमें मुझे क्या करना चाहिए। दोनों ही जगह आपको सही गाइडेंस मिलेगी, यानी कि सही तरह से आपको समझाया जाएगा कि आपको बीमारी क्या है। स्पेशल तरीका ये है कि आप अपने घुटने का एक एक्सरे करा के भी पता कर सकते हैं कि आपके घुटने में गैप हो गया है, या आपके कार्टिलेज घिसने लगे हैं, या आपके घुटने में दर्द की शुरुआत क्यों हो रही है, आपके घुटने टेढ़े क्यों हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको एक्सरे से भी क्लियर हो जाती हैं। लेकिन अक्सर लोग ऐसा नहीं करते हैं, लोग बचना चाहते हैं डॉक्टर के पास जाने से और धीरे धीरे उस बीमारी को बढ़ाते रहते हैं। तो आज जो मैं आपको एक्सरसाइज बताऊँगा वो एक्सरसाइज करिए, आपके घुटने में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा और साथ में आप आलती पालती मार के ना बैठें और कैल्शियम और आयरन की चीज़ों का प्रयोग करें जिससे आपको ज़्यादा कैल्शियम मिले। जैसे अखरोट हैं, बादाम हैं, ऐसी चीज़ों का सेवन आप ज़्यादा करें। दूध एक बार ज़रूर लें और दूध में आप रात को हल्दी डाल के लें तो आपको और भी इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और जो एक्सरसाइज बताऊँगा वो एक्सरसाइज करिए। इन दोनों चीज़ों को मिला के जब आप काम करेंगे तो आप देखेंगे आपके घुटने में बहुत जल्द आराम होने लगेगा और आपके घुटने सीधे होने लगेंगे। आपके घुटने में ग्रीस की मात्रा जो कम हो गई है वो नॉर्मल होने लगेगी और आप ऑपरेशन कराने से भी अपने आप को बचा सकते हैं। क्योंकि जो हमारा नेचुरल घुटना होता है वो नेचुरली होता है और आर्टिफिशियल घुटना हमारा आर्टिफिशियल होता है। इसलिए आप अभी से ध्यान रखिए ताकि आपको नी रिप्लेसमेंट कराना ना पड़े। चलिए अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको एक्सरसाइज कैसे करनी है। हेलो फ्रेंड्स, अब हम बताने जा रहे हैं घुटनों में दर्द के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको इस तरह की एक चेयर लेनी है। मेरे यहाँ पे एक ऑडिसेप चेयर है, तो मैं इस चेयर पे करके आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ आपको कैसे एक्सरसाइज करनी है। इस तरह से मैंने ये 2 पॉइंट का वेट लगा लिया है और मैं इस तरह से अपने टेढ़े घुटनों को सीधा करने के लिए और घुटनों को बेंड करने के लिए और घुटनों को मजबूत करने के लिए ये एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ। इस एक्सरसाइज को आपको इस तरह से करना है, ये आप इजीली कर पाएंगे। क्योंकि मेरे पास चेयर है, मेरे यहाँ सब कुछ सेट है, मैं आपको इसमें करके बता रहा हूँ। आपको घर पे कैसे करनी है ये एक्सरसाइज अब मैं ये भी आपको बता देता हूँ। ये एक्सरसाइज घर पे करने के लिए आपको एक सिंपल चेयर या आप अपने बेड पे बैठ जाएं और इस तरह से आप अपने पैर को ऊपर उठा के होल्ड करेंगे। हमने ये वेट लगा रखा है इसमें, आप इसमें 1 किलो की नमक की थैली बांध सकते हैं या आप 1 किलो रेत भर के आप अपने पैर में बांध लीजिए और इस तरह से आप उसको उठा के होल्ड करें 5 सेकंड और उसके बाद 5 सेकंड रेस्ट करें। इस एक्सरसाइज को करने से आपके जो कार्टिलेज घिस रहे हैं, जो आपके घुटने में ग्रीस की कमी है,
और जो आपके घुटने टेढ़े हो रहे हैं और घुटनों का टेढ़ापन दूर करेगी और आपके घुटनों में एक नई ऊर्जा शक्ति महसूस होने लगेगी। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक नमक की थैली लेनी है सीधी और आपको उसे अपने पैर पे बांध लेना है और उसके बाद आपको 5 सेकंड होल्ड करना है और 5 सेकंड रेस्ट करना है। ऐसा आप दिन में एक बार अवश्य करें। आप देखेंगे आपके घुटने में जान आने लगेगी और आपके जो कार्टिलेज घिस रहे हैं वो कार्टिलेज घिसने भी बंद हो जाएंगे और आपके घुटने में दर्द में आराम मिलने लगेगा। अब हम बताने जा रहे हैं आपको दूसरी एक्सरसाइज टेढ़े घुटनों को सीधा करने के लिए। आपने देखा है जब हमारे घुटने टेढ़े होते हैं तो इस तरह से हमारे घुटनों में गैप हो जाता है, इस तरह से ये गैप होता है और ये हमारे घुटने नीचे नहीं जाते। अब आप इसको ज़्यादा प्रेशर लगा के नीचे करेंगे तो आपके घुटने में दर्द होने लगेगा। अब हमें ऐसे करना है कि हमारे घुटने में दर्द भी ना हो और हमारे टेढ़े घुटने सीधे भी हो जाए। उसके लिए आपको सिंपल एक ऐसा रोल बना लेना है। ये मैंने एक टॉवल का रोल बना लिया है और आप अपने घुटने के नीचे इस तरह से लगा लेंगे। इस तरह लगाने से आपके घुटने में जो गैप है वो थोड़ा सा कम हो गया। अब जब आप इस पर प्रेशर लगाएंगे तो आपको दर्द कम होगा और साथ ही आप अपने दोनों घुटनों की गर्म पानी में सेंधा नमक डाल के सिकाई करें। जब आप सिकाई करेंगे तो आपके घुटने सॉफ्ट हो जाएंगे, आपकी मसल्स सॉफ्ट हो जाएंगी। फिर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको दर्द और भी कम होगा और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चलिए अब स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज करने के लिए आपको दोनों हाथ का सहारा लेके अपने घुटने को इस तरह से दबाना है, इस तरह से। जब आप डेली इस तरह से एक्सरसाइज करेंगे तो धीरे धीरे आपका घुटना नीचे की तरफ जाने लगेगा। जब धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा तो हो सकता है शुरुआत में आपको दर्द ज़्यादा हो, लेकिन जब दर्द ज़्यादा होगा तो घुटना भी नीचे जाएगा। तो आप दर्द को थोड़ा सा बर्दाश्त करें और एक्सरसाइज को कंटिन्यू करें। भले ही इतना कर सकते हैं आप कि एक्सरसाइज जो आप 20 बार कर रहे थे उसे 10 बार कर लें। अब हमने इस पैर से कर लिया, इसी तरह से हमें दूसरे पैर से एक्सरसाइज को करना है और पंजे को अंदर की तरफ रखना है, इस तरह से। ये एक्सरसाइज हमें दोनों पैरों से करनी है क्योंकि हमारे पैरों में दोनों में टेढ़ापन है और धीरे धीरे ये एक्सरसाइज करने से हमारे घुटने नीचे जाने लगेंगे। जब ये नीचे जाएंगे तो हमारे घुटने में सीधापन आएगा। ये तो है एक्सरसाइज घुटने। अब हम धीरे धीरे पंजे को अंदर की तरफ खींचेंगे इस तरह से और हमने नीचे जो टॉवल का रोल लगाया है उसे प्रेस करेंगे। फिर हम 10 सेकंड के लिए रेस्ट कर देंगे। उसके बाद फिर हम उसको प्रेस करेंगे और पंजे अंदर की तरफ खींचेंगे इस तरह से। फिर हम उसे ढीला छोड़ देंगे, यानी कि जैसे ही हम उसे रेस्ट देंगे तो हमारे पैरों को रेस्ट मिलेगा। फिर हम उसको अंदर की तरफ दबाएंगे और फिर ढीला छोड़ देंगे। ऐसा हमें एक बार में 20 बार करना है, यानी कि आपको पूरे दिन में एक बार एक्सरसाइज करनी है और एक्सरसाइज आप एक बार के साथ 20 बार इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। जो एक्सरसाइज की प्रक्रिया है इसको 20 बार करेंगे और दोनों पैरों से करेंगे। अब हम बताने जा रहे हैं आपको तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में भी इस रोल की अहम भूमिका है, यानी कि इस रोल को हमने इस तरह से यहाँ रख लिया और हम दोनों अपनी एड़ियाँ इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। जब हम इस तरह से रखेंगे हमारे घुटने इस तरह से होंगे, तो धीरे धीरे हम अपने घुटनों को इस तरह से प्रेस करेंगे और एड़ी से हम अपने पंजे अंदर की तरफ करेंगे इस तरह से और धीरे धीरे हम पंजे खोलेंगे। धीरे धीरे पंजे अंदर करेंगे, धीरे धीरे पंजे खोलेंगे, तो धीरे धीरे हमारे पैरों में सीधापन होने लगेगा। ये एक्सरसाइज भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि टेढ़े घुटने सीधा करना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल से सीधे होते हैं और सीधा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए आप एक्सरसाइज को होम्योपैथिक दवाई समझ के करिए। जैसे होम्योपैथिक दवाई धीरे धीरे काम करती है, ऐसे ही एक्सरसाइज भी धीरे धीरे काम करती है। अब हम बताने जा रहे हैं आपको चौथी एक्सरसाइज। चौथी एक्सरसाइज में जब हमारे घुटनों में टेढ़ापन होता है तो टेढ़े घुटनों को सीधा करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। इसी मेहनत के साथ हमें एक एक्सरसाइज साथ में अपने पैर को आगे और पीछे भी करना होता है, यानी कि नी बेंडिंग। क्योंकि जब हमारे घुटने टेढ़े होते हैं तो हमारे घुटने बेंड भी नहीं होते, यानी कि हमें उन्हें आगे और पीछे करने में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है क्योंकि हमारे घुटने में अकड़न जकड़न बहुत होती है क्योंकि सूजन की वजह से हमारे घुटने आगे और पीछे नहीं मुड़ पाते क्योंकि अर्थराइटिस उसको इतनी बुरी तरह से जकड़ लेता है कि घुटने का मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता और मूवमेंट कम होने की वजह से भी बहुत ज़्यादा पेन बना रहता है।
इस एक्सरसाइज को करने से आपके घुटने का धीरे धीरे मूवमेंट बढ़ता रहेगा और आपके जो कार्टिलेज धीरे धीरे जो टकरा रहे हैं वो कम टकराएंगे और धीरे धीरे आपका घुटना नॉर्मल होने लगेगा। ये एक्सरसाइज भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज जितनी भी हैं सारी एक्सरसाइज आपको ज़रूरी हैं, लेकिन एक्सरसाइज में अगर आपको दर्द होता है तो आप शुरुआत में कम कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको एक्सरसाइज करनी ही है। बिना एक्सरसाइज के इस बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता। मेडिसिन से केवल दर्द को रोका जा सकता है, बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये वो बीमारी है जो एक्सरसाइज ही इसको ठीक कर सकती है। अब हम बताने जा रहे हैं आपको 5वीं एक्सरसाइज। ये वो एक्सरसाइज है जब हमारे घुटने में टेढ़ापन होता है और हमारे घुटने आगे पीछे नहीं होते, हमारे कार्टिलेज घिस जाते हैं, तो उसका सीधा असर हमारे कूल्हे पे भी पड़ता है, क्योंकि हमारे हिप का भी जो मूवमेंट है वो कम हो जाता है। यानी कि हमारे जो कूल्हे हैं, कूल्हे उतने नहीं चल पाते जितने उनको चलना चाहिए। तो इसीलिए हमें इसके साथ में अपने हिप की भी एक्सरसाइज करनी होगी। और उस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको कैसे करनी है, सबसे पहले आपको अपने पैर को इस तरह से ऊपर की तरफ उठा के 10 सेकंड तक होल्ड करना है। इसी तरह से आपको दूसरे पैर को होल्ड करना है। ये एक्सरसाइज एक पैर से कम 20 बार करें। इस एक्सरसाइज को करने से आपके पैरों में मजबूती आएगी और आपका जो हिप का मूवमेंट है वो मूवमेंट पूरा होने लगेगा। हिप का मूवमेंट जब पूरा होगा तो आपके पैर में एक ताकत महसूस होगी, और ताकत जब महसूस होगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, मेरे घुटने में मुझे फ़ायदा होने लगा, और आपका जो कूल्हा है वो भी डैमेज होने से बच जाएगा। नहीं तो आपके घुटने के साथ साथ कूल्हे में भी दर्द रहने लगेगा, क्योंकि जब हमारे घुटने ख़राब होते हैं तो उसका असर सीधा हमारे कूल्हे पे पड़ता है और हमारी कमर पे पड़ता है। धीरे धीरे हमारी कमर और कूल्हे दोनों में दर्द रहने लगता है। यानी एक चीज़ की वजह से हमारी 3 चीज़ें ख़राब होती हैं। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए आप इस एक्सरसाइज को ध्यान से करें। आप अपने घुटने की कमर की सिकाई करें और आप इस बीमारी को ठीक घर पर ही कर सकते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं आपको आखिरी और छठी एक्सरसाइज। ये हमारे टेढ़े घुटनों को सीधा करने के लिए आखिरी एक्सरसाइज है। इसमें आपको एक पिलो ले लेना है और इस तरह से अपने पैरों में इस तरह से फंसा लेना है, इस तरह से। अब आपको क्या करना है, इस तरह से फंसा के अपने जो घुटने हैं, घुटनों से इसको अंदर की तरफ दबाना है, इस तरह से दबाना है। जब आप इस तरह से दबाएंगे तो आपके जो अंदर का जो एरिया है घुटने का, उस एरिए में ज़्यादा पेन रहता है, क्योंकि घुटने हमारे बाहर की तरफ जाते हैं, तो उसको सीधा करने में मदद करेगा। ये एक्सरसाइज उसको सीधा करने में मदद करेगी। इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। ये हमारी आखिरी एक्सरसाइज है इस वीडियो की और इस टेढ़े घुटने की बीमारी को ठीक करने के लिए। इस तरह से आप ये एक्सरसाइज अवश्य करते रहें। अगर यहाँ तक मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। टेढ़े घुटनों से रिलेटेड और भी वीडियो मेरे इसी चैनल पे हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। टेढ़े घुटनों पे और भी काफ़ी सारी मैंने वीडियो बना रखी हैं, और फिर से मुझे रिक्वायरमेंट की गई थी कि आप टेढ़े घुटनों पे एक अच्छी वीडियो और बनाइए, जिससे हमारे घुटने और तेज़ी से सीधे हो सके। तो आज मैं आपको एक नई वीडियो बना के लेके आया हूँ आपके लिए। और यहाँ तक अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।